हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स। तो ये एक पोएम है, इसलिए आपको इसको पोएम की तरह बोलना पड़ेगा। टू लिटिल हैंड्स को क्लैप क्लैप क्लैप, यानी कि दो छोटे हाथ, टू लिटिल तो छोटे हैंड्स को क्लैप 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 क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग के साउंड को बोलते हैं क्लैप क्लैप क्लैप। टू लिटिल लेग्स को टैप टैप टैप, जो दो छोटे छोटे पाँव हैं वो क्या करते हैं? टैप टैप टैप, यानी कि एक पैर उठाना, दूसरा पैर ऐसे टैप 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 करना। टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, जो दो छोटी आंखें वो बड़ी बड़ी खुल जाती हैं। वाइड मीन्स बहुत बड़ी बड़ी खुल जाना। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, जो एक सिर है वो क्या करता है? साइड टू साइड। आपको कभी इधर देखना उधर देखना तो आप गर्दन घुमाते हैं ना, अपनी हेड को इधर उधर करते हैं। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, जो दो छोटी छोटी आंखें वो क्या करती हैं? वो इधर उधर देखती हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, जो दो हमारे छोटे छोटे कान है वो क्या करते हैं? साउंड को सुनने के लिए यूज होते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, हम अपनी नोज से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं किसी चीज को, और ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट, और जो छोटा सा मुंह है वो क्या पसंद करता है? वो खाना पसंद करता है। आगे, हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, हाथ होते हैं क्लैप करने के लिए, लेग्स वॉक करने के लिए। नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक, यानी कि नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, और माउथ से हम बातें करते हैं। हेड टू मूव, आईज टू सी, सर जो होता है हमारा इधर उधर मूव करने के लिए होता है, और आईज जो होती है देखने के लिए यूज होती है। आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, मेरी एक छोटा सा बॉडी है जो कि मुझे बिलोंग करती है, यानी कि वो मेरी बॉडी। ठीक है, अभी इसके न्यू वर्ड्स हैं। HAND, हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ। LEG, लेग, लेग का मतलब पैर। HEAD, हेड, हेड का मतलब होता है सिर। EYE, आई का मतलब होता है आंख। EAR, ईयर, ईयर का मतलब होता है कान। NOSE, नोज, नोज का मतलब नाक। MOUTHE, माउथ, माउथ का मुंह। तो ये सारे जो है हमारे क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप, कुछ बच्चे हैं अपने बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं, है ना। अब सपोज आपसे कोई पूछेगा आपकी आईज किधर है, तो आप कहाँ टच करेंगे? अपनी आईज के ऊपर। तो उसी तरीके से ये बच्चे जो हैं, कोई हेड को टच कर रहा है, कोई शोल्डर को कर रहा है, कोई नीज को कर रहा है। तो ये एक पोएम है जिसको बोलते हैं हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। देखिए, हेड, शोल्डर, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose। देख रहे हैं आप बच्चे, एक एक करके सब अपनी अपनी बॉडी टच कर रहे हैं। हेड, ये बॉय, शोल्डर, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। तो ये पोयम आपको बार बार बोलकर याद करनी है, और जो बोलेंगे उसको आपको टच करना है। हेड बोलेंगे तो आप अपने हेड को टच करेंगे, शोल्डर में शोल्डर को, जिस तरीके से पिक्चर में आप देख सकते हैं। हेड में ऐसे, शोल्डर में नीज, टोज, आईज, ईयर, माउथ एंड नोज। ठीक है, अब है रिपीट आफ्टर द टीचर। आपको क्या करना है? जो भी मैं बोलूंगी आपको मेरे साथ रिपीट करना उस चीज को। ठीक है, आई क्लैप विद माई हैंड्स। आप बोलेंगे आई क्लैप विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से क्या कर सकती हूँ? ताली बजा सकती हूँ। आई टैप विद माई फीट, मैं अपने फीट से यानी कि पाँव से क्या कर सकती हूँ? टैप कर सकती हूँ। आई लुक विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। आई वॉक विद माई लेग्स, मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ।
अब आप देखो, ये दो बच्चे बैठे हुए हैं और दो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। एक नितिन है और एक नेहा है। तो नितिन नेहा से पूछ रहा है व्हाट इज दिस। नेहा रिप्लाई कर रही है, नेहा आंसर दे रही है दिस इज माई नोज, ये मेरी नाक है। व्हाट आर दीज, ये क्या है। अब देखो, ये इज दिस था और ये आर दीज था। तो इज आता है एक के लिए, दिस आता है एक के लिए। जब आप किसी एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं तब आप बोलेंगे व्हाट इज दिस। तो शी रिप्लाइज कि दिस इज माई नोज। व्हाट आर दीज, ये क्या है, यानी कि एक से ज्यादा चीजें हैं। तो नितिन रिप्लाई कर रहा है दीज आर माई शोल्डर्स, ये मेरे शोल्डर्स हैं, क्योंकि शोल्डर्स हमारे दो होते हैं, एक शोल्डर नहीं होता है, दो शोल्डर्स होते हैं। नितिन पूछ रहा है व्हाट इज दिस। अब अगेन वो पूछ रहा है व्हाट इज दिस, यानी कि किसी एक चीज के बारे में पूछ रहा है। तो नेहा जवाब दे रही है दिस इज माई माउथ, माउथ हमारा एक होता है, तो इसलिए उसने आंसर दिया दिस इज माई माउथ। नेहा वॉज आस्किंग व्हाट आर दीज, ये क्या है। अगेन आर दीज यानी कि एक से ज्यादा चीजें हैं। तो नितिन रिप्लाई करता है दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। तो कान कितने होते हैं हमारी बॉडी में, दो कान होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा हो गए। तो आर माई ईयर्स। व्हाट इज दिस, दिस इज माई माउथ। अगेन ये रिप्लाई करा, नितिन ने पूछा नेहा से व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस इज माई माउथ। व्हाट आर दीज आर माई हैंड्स, आपके हैंड्स कितने हैं। वन हैंड तो नहीं होता किसी का, हमारे पास टू हैंड्स होते हैं, तो वो आर में आता है। ठीक है, व्हाट आर दीज, ये क्या है। व्हाट आर दीज आर माई लेग्स। इस तरीके से आपको अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चनिंग करनी है। आप एक दूसरे से पूछो व्हाट इज दिस। अगर एक चीज है तो आप पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप पूछेंगे व्हाट आर दीज। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर। अब इसमें आपको क्या करना है, ये बीच में बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो आपको पेंसिल की सहायता से इनको ज्वाइन करना है और साथ में जोर जोर से पढ़ना भी है। ठीक है, तो आपको सबसे पढ़ेंगे HEAD हेड। तो हम फाइंड करेंगे कि हेड किधर है, तो हेड हमारा है यहाँ। तो हम पेंसिल से इसको हेड को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से पेंसिल से लेकर जाएंगे और ये हेड के साथ इसको ज्वाइन। देन नेक्स्ट है NOSE नोज। तो वेयर इज नोज, यू हैव टू फाइंड एंड देन इसको ज्वाइन करना है आपने नोज के साथ। EYE आई, तो आई कहाँ है, आई हमारे पास ये रही। अब आप देखो एक आई बनाई है तो आई लिखा है, अगर यहाँ पे दो आई, दो आंखें बनी होती तो आईज आता। ठीक है, कभी भी कोई चीज दो होती है तो एस लग जाता है। EAR ईयर, ईयर कहाँ है, ईयर हमारा ये रहा, ईयर मीन्स कान। चीक CHEEK, चीक, चीक मीन्स होता है गाल। तो गाल कहाँ है हमारे, गाल हमारे ये रहे। HAND हैंड, हैंड माने हाथ। तो हाथ कहाँ है हमारा, हाथ हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद आता है TONGUE टंग, टंग मीन्स जीभ। तो जीभ हमारी ये रही, तो हम इसको इसके साथ मैच करा देंगे। देन है ARM, आर्म मतलब होता है बाजू, पूरा शोल्डर से लेकर नीचे तक का जो होता है वो हमारा बाजू कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बाजू कहाँ हमारा ये रहा, तो हम आर्म को इसके साथ जोड़ देंगे। उसके बाद आता है MOUTH माउथ, माउथ का मतलब होता है मुंह, जिससे हम खाते हैं, जिससे हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो माउथ ये। उसके बाद आता है फुट, फुट मीन्स पाँव। तो पाँव कहाँ है हमारा, पाँव हमारा ये है। अब फुट और लेग में क्या डिफरेंस है, लेग होती है पूरी आपकी थाई से लेकर नीचे तक पूरी लेग होती है, और सिर्फ नीचे पैर का हिस्सा जिसमें आप शूज पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो वाला पार्ट आपका फुट कहलाता है। ठीक है, तो LEG लेग, तो लेग हमारी ये रही।
ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आई, ईयर्स, नोज, माउथ, स्किन, और हम उन बॉडी पार्ट से क्या करते हैं वो ये बताया गया है। तो ये जो 5 बॉडी पार्ट्स हैं ये हमारे ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन्स कहलाते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी को कोई चीज गर्म है, ठंडी है, खट्टी है, मीठी है, मिर्ची है, ये चीजें कहाँ से पता चलती है, हमारी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बाहर वाली चीज का टेस्ट, बाहर वाली चीज की कैसी है वो पता चलता है, तो वो हमारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा होता है आईज। आईज से क्या होता है, हम देख पाते हैं कोई भी चीज, हमें पता चलता है कि अच्छा सामने से गाड़ी आ रही है या सामने से कोई आ रहा है, मैं थोड़ा साइड हूँ नहीं तो टक्कर हो जाएगी, है ना। तो वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो पार्ट्स हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आगे जो है थोड़ा सा आप देख के चलें, किसी चीज से टकरा सकते हो, आगे पत्थर है, आगे गड्ढा है, कुछ भी है, तो वो क्या बताती है, हमारी आईज बताती है। तो आईज से हम क्या करते हैं, आई सी विद माई आईज। ईयर, ईयर से क्या करते हैं, आई हियर विद माई ईयर्स, मैं कानों से सुन सकती हूँ। नोज, नोज से क्या करते हैं, आई स्मेल विद माई नोज। आई ईट विद माई माउथ, माउथ से क्या करते हैं, मैं खाता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है ना। आई फील विद माई स्किन। अब ईयर्स पे आते हैं। अभी हमने आइज के बारे में पढ़ा कि आइज से हमें कैसे पता चलता है बाहर की दुनिया के बारे में, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है। ईयर से कैसे पता चलता है, सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से कोई भागता हुआ आ रहा है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपकी आइज तो सामने देख के बताएंगे आपको, तो पीछे का कैसे पता चलता है, तो ईयर्स से हम सुनते हैं, कहीं से भी आवाज आ रही है तो हमें पता चलता है अच्छा हमारे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो हमारी हमारी बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, एक्साइट हो जाओ। नोज से कैसे पता चलता है हमें बाहरी दुनिया की चीजों का, नोज से हम स्मेल करते हैं किसी चीज को, है ना। आपकी बॉडी अगर नोज नहीं होगी सपोज, तो आप कहीं भी, कहीं सपोज कोई कचरा पड़ा हुआ है, आपको स्मेल आती है, तभी तो आप वहां से नहीं जाते हो ना। तो ये बॉडी पार्ट्स हमें बताते हैं, ठीक है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, ये सब हमें नोज से पता चलता है। फिर उसके बाद माउथ, माउथ से क्या करते हैं, हम ईट करते हैं खाने को, तो माउथ में जो है, ईट करता है हमारा माउथ, तो माउथ से हमें पता चलता है कि ये चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है ना। ऐसे थोड़ी आप कुछ भी लोगे और खाना शुरू कर दोगे, नहीं, आप टेस्ट लेते हो ना। आइसक्रीम क्यों बच्चों को पसंद है, चॉकलेट क्यों बच्चों को पसंद है, क्योंकि मीठी है। अब अगर छोटे बच्चों को आप बोलो करेले खा लो, तो वो खाएंगे नहीं खाएंगे, तो हमारा माउथ ही हमको बताता है कि कौन सी चीज का टेस्ट कैसा है, और खाना पचा के वो हमारी बॉडी को देता है अंदर एनर्जी के लिए। जो फिफ्थ ऑर्गन है वो है स्किन। तो स्किन से क्या होता है, स्किन भी हमको बाहर की दुनिया के, बाहर की चीजों के बारे में हमारी बॉडी को नॉलेज देती है। जैसे कि आप गर्म चीज, बर्तन को हाथ नहीं लगाते हो, तो हमारी स्किन को, हम किसी गर्म चीज को टच करेंगे तो हमें पता चलता है कि गर्म है, हम जल सकते हैं। ज्यादा ठंडी है कोई चीज, तो हमें पता चलता है कि ठंडी है ना। इस तरीके से स्किन हमें बताती है। तो ये सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स इनको बोला जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को सेंस मिलते हैं, कौन सी चीज कैसी है, कौन सी चीज कैसी है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको आपको अपना हैंड लेना है और हैंड के ऊपर अपने ऐसे करके आउटलाइन बनानी है, और फिर उसको डेकोरेट करना है कलर से, बिंदी से, और जो भी आपके पास डेकोरेटिव आइटम है आप उससे उसको कलर करेंगे। अब लेटेस्ट डू में क्या है, आपको वॉशिंग हैंड्स के कुछ तरीके बताए गए हैं। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, फटाफट नल के नीचे हाथ किए, फटाफट से थोड़ा सा साबुन लगाया और धुल गए हमारे हाथ, है ना। नहीं, आपको हैंड जो है अच्छे से वॉश करने चाहिए। कैसे, सबसे पहले टैप ऑन करना है, टैप मीन्स नल का जो है आपको ओपन करना है, खोलना है, और अपने हाथों में पानी लेना है। उसके बाद अपने हाथों में सोप लेकर उसको अच्छे से अपने हैंड्स पे रब करना है, फिंगर्स के बीच में, थंब के बीच में, जो साइडों में बॉडी, हैंड्स में जो पोर्शन होता है अंदर की तरफ उंगलियों के, उनमें अच्छे से उसको सोप को अच्छे से घुसाना है। फिर उसके बाद
उनको टैप खोलकर पानी से अच्छे से वॉश करना है। फिर उसके बाद अपने हाथों को धो करके साफ पानी से तब उसको रब कर लेना। तो इस तरीके से आपको हैंड वॉश करनी चाहिए। अब आप देख रहे हो आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, है ना। तो आपको हमेशा खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। हो सके आप घर से कभी स्कूल से घर आ रहे हैं तब आपको हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है ना। खेल कर आ रहे हैं तब भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए। इसके बाद ये अल्फाबेट सॉन्ग्स है, ये आपने पिछली क्लासों में किया ही होगा। तो इसमें है ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इसको कैसे बोलते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOP, LMNOPQRSTUVWXYZ, sugar on the bread. Next day morning, come to me. We will learn the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC. ठीक है, इस तरीके से आप बोले और उसको लर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ABCD दिया गया है, कैपिटल A, स्मॉल a, सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में और स्मॉल में दिए गए। इनको आप ट्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे। और कैसे बनाना है आपको इसमें डायरेक्शन दिए गए। ए कैसे बनाना है, पहले आप इस डायरेक्शन में एक लाइन बनाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे, ये यहाँ तक रहेगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, ये रेड लाइन को नहीं टच करेगी, ये ब्लू लाइन तक ही रहेगी, यहाँ तक। देन उसके बाद इसको एक छोटी लाइन से ज्वाइन कर देंगे, दैट इज कैपिटल ए। सेम ऐसी स्मॉल ए, डायरेक्शन आप देखेंगे जैसे एरो बने वैसे आपको घुमाकर ले जाना, ठीक है। इसके बाद फोनिक साउंड्स है। फोनिक साउंड क्या होता है, किसी लेटर का साउंड क्या होता है। तो इसको इस तरीके से आप गाएंगे। ए इज फॉर एंट, ए एंड। ए इज फॉर एंट, ए एंड। बी इज फॉर बैग, ब बैग। सी इज फॉर कैट, क कैट। D is for dog, d dog. E is for egg, e egg. F is for fish, f fish. G is for goat, g goat. H is for hut, h hut. I is for ice cubes, I ice cubes. J is for jug, jug. K is for kite, k kite. L is for lion, lion. M is for mango, M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, o orange. P is for parrot, p parrot. Q is for quilt, q quilt. R is for rat, r rat. S is for sun, sun. T is for table, t table. U is for umbrella, a umbrella. V is for van, v van. W is for well, well. Well. X is for x-ray, x-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. ठीक है बच्चों। इसके बाद लेटर का साउंड है। ए से क्या क्या होता है, बी से क्या क्या होता है, सी डी से क्या क्या होता है, एक बार हम गो थ्रू करते हैं। ए फॉर एक्स, एक्स। ए फॉर एंड, एंड। ए फॉर आर्म, आर्म। ठीक है, ए का साउंड ए और अ दोनों ही लगता है। बी इज फॉर बैग, बैग। बी इज फॉर बी, बी। बी इज फॉर बॉय, बॉय। C is for cart, cart. C is for cap, cap. C is for cat, cat. D is for den, den. D is for door, door.
D is for dog, dog. E is for egg, egg. E is for ear, ear. E is for elephant, elephant. ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करना है आपको, इनके इनिशियल साउंड्स को नोटिस करना है आपने और ऑड वन आउट निकालना है। अब आप देखो ये क्या है, बैग, कैप, बलून। आपको इनिशियल साउंड सुनना है कि पहला साउंड किस चीज का आ रहा है, ब का आ रहा है, क का आ रहा है, ट का आ रहा है, म का आ रहा है। तो वो आपको जो डिफरेंट होगा, वो कोई दो सेम होंगे, एक अलग होगा, तो वो आपको टिक करना। जैसे कि ब बैग, ब बलून और क कैप। तो ये दो ब है और ये क है, तो इसको हम कर देंगे कि ये डिफरेंट है। देन उसके बाद ए एप्पल, ए आंट, क क्लॉक। जो डिफरेंट होगा आप उसमें टिक करेंगे। ये आप खुद पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।